This is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the economic series of the exam of JKPSI which is going to be conducted. तो इस सीरीज में हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड जो हैं टॉपिक्स हैं, ठीक है, जेकेपीएसआई के। तो आज जो है हम एमसीक्यूज इसमें बात करेंगे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स पे, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, उसको लेके एमसीक्यूज आज हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज Who among the follows constitutes social sector? इनमें से जो आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो सोशल सेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो देखिए सोशल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सब जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट फ्रॉम द पीपल। अगर मैं नॉर्मल लोगों की जो बात करूँ, ठीक है, जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, इनफैक्ट गवर्नमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल सेक्टर। इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, तो ये सारे ही जो हैं सोशल सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, इनफैक्ट एनजीओज, ठीक है। सो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल पीपल, तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी, ठीक है। इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल पीपल सब आएगा। अब देखो फॉर्मल का क्या मतलब है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है, जो कहीं रजिस्टर्ड है। आप मान लीजिए ऐसी कंपनीज हैं जो कहीं पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो जो कि यानी कि जिसके जिनके नंबर्स जो है गवर्नमेंट बता सकती है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर है वो रजिस्टर्ड है, राइट। इनफॉर्मल सेक्टर होता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे लेबर्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो किस में आएगा, वो लेबर क्लास जो है किस में आएगी, इनफॉर्मल सेक्टर में। कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट को उनके पूरे न्यूमेरिकल डाटा जो है, गवर्नमेंट के पास कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज द इनफॉर्मल सेक्टर, राइट। सो डी इज द राइट आंसर। अगर मैं सोशल सेक्टर की बात करूं तो इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, पीपल सब आ जाता है। सो डी इज द राइट आंसर, ओके, ऑलराइट। Question number 2 says which of the following statement is not true about seed scheme? अगर मैं seed scheme की बात करूं तो इसमें से क्या जो है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है अबाउट सीड स्कीम, ठीक है। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड, पहले आंसर बता देते हैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 16 Feb 2022, यस दिस इज राइट, ठीक है। तो ये रिसेंट ये स्कीम जो है आई है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी सही है। दिस स्कीम हैज expenditure of rupees 200 crore to be spent over 5 years beginning from 2021, ठीक है। मतलब अभी ये जो स्टार्ट होगी तो 5 साल में जो है इतने पैसे जो है रुपीज़ 200 करोड़ रुपीज़ जो है स्कीम का एक्सपेंडिचर आएगा, ये भी सही है। इट इज़ अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो नहीं, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर, इट इज़ अ सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है। मैं ऑलरेडी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आपको करवा चुकी हूँ। देखो बेटा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है जहाँ पे जो फंड है, फंडिंग जो है गवर्नमेंट और स्टेट दोनों की रहेगी, वेयर द फंडिंग इज बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सेंटर, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यहाँ फंडिंग रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रहती है। स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिपेंड करता है कितने रेशो में गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट डालेगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है कितनी रेशो में वो जो है फंडिंग करेगी, ये डिपेंड करता है। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्राइमरली स्टेट गवर्नमेंट जो वो करती है, किसमें, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं जो फंड 100% जो है फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, किसमें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, ठीक है। 100% गवर्नमेंट फंडिंग होती है, सेंट्रल मतलब सेंटर की फंडिंग होती है, और इम्प्लीमेंटेशन भी सेंटर से ही होती है, ठीक है। तो अगर मैं सीड स्कीम की बात करूं तो ये क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अब सीड की फुल फॉर्म क्या है, सो सीड इज द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, ठीक है। अगर मैं सीड की बात करूं तो सीड क्या है, बेसिकली it is scheme for economic development, it is a scheme for economic empowerment, ठीक है, scheme for economic empowerment of DNTs, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये DNTs क्या है, तो DNTs मतलब it is denotified nomadic and semi nomadic communities, ठीक है। DNTs का मतलब होता है इट इज सीड की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। तो DNTs जो हैं इट इज DNTs इज डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। तो आप समझ गए कि DNTs में आते हैं, मतलब इस सीड स्कीम में कौन कवर होते हैं, कौन से लोग कवर होते हैं, जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, यू अंडरस्टैंड। नोमैडिक मतलब दोज पीपल हु डज नॉट, वो ग्रुप जो कि एक जगह पे स्टे नहीं करता, इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, जहाँ पे सीजनल लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मूव करते हैं, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड के लिए, उनको नोमैडिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी पुअर होते हैं, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक पीपल, दे आर क्वाइट पुअर, दे आर हाईली मार्जिनलाइज्ड एंड नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इनकी इंप्रूवमेंट के लिए, इनकी एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए, इनको हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए, जैसे कि अगर मैं सीड स्कीम की बात करूँ तो इसके अंदर जो सेमी नोमैडिक और नोमैडिक लोग आते हैं
वो क्या करेंगे, ठीक है, वो उनको उनकी कैसे उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, उनको लाइवलीहुड कैसे मिलेगी, उनकी हाउसिंग कैसे मिलेगी, तो इस सभी को मतलब उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, उनकी लाइवलीहुड को इंप्रूवमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ये सीड स्कीम जो है चलाई गई है, विच इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ डीएनटीज, विच इज डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। ओके, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स के लिए करेक्ट है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो है जिसमें कि 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑल्सो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल आर नॉट इंक्लूडेड इन स्माइल स्कीम? इनमें से कौन सी कैटेगरी है लोगों की जो स्माइल स्कीम में इंक्लूड नहीं है, स्माइल स्कीम में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्माइल स्कीम है ना, दिस इज प्राइमरली फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स। ठीक है, ये स्कीम जो है ये ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स के लिए है। ठीक है, तो कौन सी इंक्लूड नहीं है, तो फार्मर्स इंक्लूड नहीं है, सो ए इज द राइट आंसर। फार्मर्स के लिए नहीं है स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम जो है ये ट्रांसजेंडर्स के लिए है और बेगर्स के लिए है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बेगर्स मतलब जो पुअर है, ट्रांसजेंडर्स, इनको भी जो है सोसाइटी इतनी आसानी से मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, ऑफ मैनी ऑफ दी ठीक है स्कीम्स। तो इसमें जो है ये स्कीम स्माइल जो है ये ट्रांसजेंडर बेगर को प्राइमरली इंक्लूड करती है। ठीक है, स्माइल की फुल फॉर्म है इट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, क्या है स्माइल की फुल फॉर्म्स? तो स्माइल इज सपोर्ट, ठीक है, दिस इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, एल स्टैंड्स फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज का मतलब है इनकम जनरेशन के लिए, बेसिकली एंटरप्राइज मतलब उनको कोई जॉब प्रोवाइड करना या उनके लिए कोई इनकम का सोर्स जो है वो जनरेट करना। ठीक है, और जो स्माइल स्कीम है दिस वाज लॉन्च्ड इन February 2022। ठीक है, तो ये भी रिसेंट स्कीम है, ये इसी साल जो है ये लॉन्च की गई है, 2022 में ये लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, आप समझ ही सकते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, चलिए, दिस इज अबाउट द स्माइल स्कीम एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, फार्मर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन स्माइल स्कीम, ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स आर ओनली इंक्लूडेड। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सेज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन। स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप से ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था ये बताना है हमने। स्टार्टअप स्कीम इज अबाउट दी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, यंग जो लोग हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करने के लिए स्टार्टअप स्कीम जो है, स्टार्टअप इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया। और ये लॉन्च कब हुआ? ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2016। सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी। ठीक है, 16 जनवरी 2016 को ये लॉन्च हुआ था और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो 15 अगस्त 2015 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 2015 को अनाउंसमेंट हुई थी और लॉन्च जो है वो कब हुई थी? लॉन्च जो है वो 16 जनवरी 2016 को हुआ था। सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, और ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या करता है? इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जो गवर्नमेंट है उसने एक स्टार्टअप कल्चर जो है वो बिल्ड करने की, वो बनाने की कोशिश की है हमारी कंट्री में। ठीक है, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू है। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज दिस की वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, तो ये जो है ये जो स्कीम है दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये एक मिनट में आपको बता देती हूँ। ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है जो मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है ये इसकी जो मिनिस्ट्री जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मैंने आपको इसमें पहले बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बता दिया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री नहीं है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर एक और स्कीम है उसमें, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ये स्टार्टअप इंडिया के अंदर और भी बड़ी सारी स्कीम्स हैं बेसिकली, इसी स्कीम्स के अंदर उसमें कुछ स्कीम्स हैं बेसिकली। ठीक है, वो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है। अगर मैं सिर्फ स्टार्टअप, ठीक है, सिर्फ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की बात करूं तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये इसका
गलत आंसर होगा, ठीक है। ये मतलब इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के लिए? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 5 अप्रैल 2016, ये सही है। ये जो स्कीम है, दिस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन, एससीज एंड एसटीज, ये भी करेक्ट है, ठीक है। विमेन और जो एससी और एसटी के जो लोग हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए करती है, तो दिस इज करेक्ट। दिस स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड लोन्स इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और द ट्रेडिंग सेक्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। कि इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर जो लोन है वो मिल सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सर्विसेज, फॉर ट्रेडिंग सेक्टर, यस, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है एम्पावरमेंट नहीं करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इंप्लीमेंट करती है, तो ये आपने याद रखना है। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समग्र शिक्षा स्कीम 2.0, ओके, सबस्यूम्स विच स्कीम और स्कीम्स, ठीक है। जो समग्र शिक्षा स्कीम है 2.0, जो समग्र शिक्षा स्कीम है, ठीक है, 2018 में ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी। इसमें कौन कौन सी स्कीम जो है वो सबस्यूम हो जाती हैं? तो अब क्योंकि ये शिक्षा, आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मतलब एजुकेशन के रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व है। काफ़ी सारे स्कूल्स इसमें, अराउंड 1.16 मिलियन स्कूल जो है वो इस स्कीम के अंडर कवर्ड होते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। कौन सी स्कीम है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें सबस्यूम क्या होता है। तो सर्व शिक्षा अभियान भी इसमें सबस्यूम होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी होता है, टीचर एजुकेशन भी होता है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सारे के सारी ये जो भी तीनों स्कीम्स है ये सारी इसमें कवर होती हैं। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच वर्थ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो PMJAY, ठीक है, इसके अंदर कितने का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो क्वाइट लाइक इजी आंसर, ये सबको पता ही होगा इसके बारे में। जो हम बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेसिकली, तो इसका जो फुल फॉर्म है इसमें AB भी आएगा इनफैक्ट, ठीक है। ABPMGAY, AB स्टैंड्स फॉर आयुष्मान भारत, ठीक है। तो आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान भारत कार्ड जो है सबके पास अवेलेबल है, हम सब ने जाके आयुष्मान कार्ड बनाए थे, एवरीबडी नोज इट, राइट। तो इसमें कितने का हेल्थ कवर जो है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मिलता है, ठीक है। सो दिस इज अप टू ₹5 लाख। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अप टू ₹5 लाख, ठीक है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना ये सबको पता ही है। ये लॉन्च कब हुई थी? याद रखना आपने डेट, 23 सितंबर 2018, वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर, ठीक है। 2018 को ये जो है लॉन्च हुई थी, और इसमें जो है ये किसके अंदर आती है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए आपको ना लॉन्च डेट याद रखनी है, आपको मिनिस्ट्रीज याद रखनी है, जितनी भी ये स्कीम्स हैं इनकी मिनिस्ट्रीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। और इसके लिए जो है ₹5 लाख आपने याद रखना है कि ये कवर, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मिलेगा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 says, once again, okay, question number 8 says कारखंडार scheme has been launched in, कारखंडार स्कीम जो है ये कहाँ पे, कारखंडार जो स्कीम है ये कहाँ पे लॉन्च हुई? तो दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन, ये हिमाचल में हुई, असम में, केरला में, सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन JNK, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कारखंडार स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी, कब हुई थी? तो 2021 में हुई थी, अगस्त में हुई थी, ठीक है। अगस्त 2021 में कारखंडार स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी। ये स्कीम जो है इसके लिए ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है? तो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम UT ऑफ JNK, ठीक है, इसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। हमारी यूनियन टेरिटरी की जो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम है, ठीक है, वो इसको जो है कारखंडार स्कीम को बेसिकली लुक आफ्टर करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इस स्कीम में क्या है, तो स्कीम में किसको सपोर्ट मिलेगा? तो जो भी हमारे लोकल आर्टिशंस हैं, वीवर्स हैं, ठीक है, जो भी वीवर्स हैं, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्क है, उसको जैसे हमारे यहाँ पे फेमस है कश्मीर में कानी शॉल्स, ठीक है, कानी की एम्ब्रॉयडरी, कानी के सूट्स होते हैं, शॉल्स होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी फेमस है, उसको ये कवर करेगा। वॉलनट वुड कार्विंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वीवर्स जो हैं उनके लिए पेपर माशी जो है, बेसिकली जो भी क्राफ्ट है हमारा, हैंडीक्राफ्ट है या पेपर माशी क्राफ्ट है, जितने भी वेरियस तरीके के जो क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, उन सबको प्रमोट करने के लिए कारखंडार स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी अगस्त 2021 में, डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम के द्वारा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, हमारी यूटी के, ओके।
क्वेश्चन नंबर 9 says which of the following statement is not true about प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इनमें से कौन सी जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है, ओके। तो लॉन्च इन 2016 रीस्ट्रक्चरिंग इंदिरा आवास योजना, ये तो बिल्कुल सही है। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मैंने करवाया भी है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैंने करवाई है, ठीक है, और डिटेल लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा उसमें, ओके। तो उसमें मैंने करवाया है ये, ठीक है। तो ये यस 2016 में लॉन्च हुई थी और इंदिरा आवास योजना को रिस्ट्रक्चर करके हुई थी, बिल्कुल सही। इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यस ये भी बिल्कुल सही। ग्रामीण है तो रूरल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट करता है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी है, तो ये मैंने लेक्चर्स में करवाया हुआ, डिटेल लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। The program envisages the completion of 2.95 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हाउसेस विद ऑल बेसिक एमिनिटीज बाय द ईयर 2030, ठीक है। तो ये फिगर तो सही है, बट 2030 तक तो नहीं है ये, ठीक है। इनफैक्ट इसको 2025 तक इसकी डेडलाइन है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। टिल नवंबर 29, 2021 अ टोटल 1.65 करोड़ PMAYG यानी ग्रामीण हाउसेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, यस। तो ये जो है ये तो ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारे की सारी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है, सिर्फ सी जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो 2030 तक इसका जो है वो एमिनिटीज प्रोवाइड करना है, बेसिक हाउसिंग, वो नहीं है, दैट इज 2025 तक है, ठीक है। सो सी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, दैट दिस स्टेटमेंट जो है दिस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 सेज तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट, ठीक है। अगर मैं इन दो स्कीम्स की बात करूं, तेजस्विनी और हौसला, पहले तो ये स्कीम्स किसके रिलेटेड हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, और ये कहाँ पे लॉन्च हुई हैं ये स्कीम्स, तो ये हमने बताना है, ठीक है। तो आपको आंसर बता देती हूँ उसका पहले क्वेश्चन का। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, ऑलराइट। अब देखो इस स्कीम में क्या है, बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या है, इस स्कीम में क्या है कि जो भी यंग लेडीज हैं बेसिकली, ठीक है, फीमेल्स के लिए है, तो आप देख सकते हैं नाम से आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भी मतलब यंग जो लेडीज हैं, ठीक है, उनके लिए है ये, ठीक है। जो भी यंग लेडीज हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 ईयर्स, बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 ईयर्स, इनके लिए है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के लिए। वेंचर्स मतलब कोई भी नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये मिशन यूथ के अंडर आती है। मिशन यूथ एक स्टार्ट किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिनके गवर्नमेंट ने, उसके अंडर ये स्कीम आती है, ओके। और ये स्टार्ट कब हुई थी, तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन, स्पेसिफिकली अगर मैं डेट बता दूं तो 23 नवंबर 2021, ठीक है, ओके। 23 नवंबर 2021 को जो है ये स्कीम तेजस्विनी और हौसला स्कीम जो है ये लॉन्च हुई थी, ओके। और ये लॉन्च किसने की थी, ये हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये लॉन्च की थी तेजस्विनी और हौसला स्कीम, जे.एंड.के की। जे.एंड.के, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जे.एंड.के की यंग लेडीज के लिए बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 ईयर्स, तो इसमें आप यह चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी अप टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है, कोई भी अगर नया वेंचर अपना स्टार्ट करना चाहता है तो, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। शिखर एंड शिकारा स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंप्लीमेंटेड बाय, ठीक है। शिखर और शिकारा स्कीम्स जो हैं ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। देखिए अगर मैं जो लास्ट स्कीम जो अभी हमने की ना, ये तेजस्विनी और हौसला स्कीम, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको जो इंप्लीमेंट है, इसको जो मतलब कह सकते हो कि इसको इंप्लीमेंट या इसको फाइनेंस कौन करेगा, तो जे.एंड.के बैंक करेगा। कौन करेगा, जे.एंड.के बैंक इसको फाइनेंस करेगा, इसको सपोर्ट करेगा स्कीम को, तेजस्विनी और हौसला स्कीम को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं शिखर और शिकारा, तो नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि ये जे.एंड.के की ही स्कीम है, ये भी, ठीक है, ये स्कीम भी जे.एंड.के की है। इसको भी 23 नवंबर 2021 सेम डेट जो जिसमें हौसला और तेजस्विनी स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है, 23 नवंबर 2021 इसमें इसको लॉन्च किया गया था, ओके। और ये स्कीम जो है जे.एंड.के गवर्नमेंट की, इसको भी निर्मला सीतारमन जी ने इसको जो है इनैगोरेट किया था स्कीम को। लेकिन ये स्कीम जो है ये कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक करेगा, पंजाब नेशनल बैंक करेगा, स्टेट बैंक करेगा या सेंट्रल बैंक करेगा, ठीक है। तो इसको जो है इसको जो सपोर्ट है, जो इंप्लीमेंट है वो करेगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, याद रखना। तेजस्विनी और हौसला को जे.एंड.के बैंक करेगा और शिखर और शिकारा को कौन करेगा, पंजाब नेशनल बैंक करेगा, ठीक है। तो यह चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो शिकारा आप समझते हैं जैसे हाउस बोट्स हैं, ठीक है, उनके लिए। तो अब ये स्कीम्स किस लिए है, ये स्कीम है मतलब
क्रिएशन की ऑब्वियसली क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, अगर कोई फंड्स चाहिए, लोन्स चाहिए, ठीक है, किसके लिए, अगर बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे होटल्स हैं उनको चाहिए, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको स्पेसिफिकली चाहिए, तो बहुत सारा इसमें लोन जो है मतलब अप टू ₹2 करोड़ जो है उसके लिए मिल सकता है। या फिर अगर आपके पास, या फिर जो हाउस बोट्स हैं उन, अगर नई हाउस बोट परचेज करनी है या फिर उसी हाउस बोट को रिपेयर करना है, तो उसमें भी जो है देयर आर प्रोविजंस, जिसमें कि वेरियस तरीके के हैं, कोई 5 लाख है, 15 लाख है, इस तरीके के लोन जो है वो मिल सकते हैं जिन्होंने हाउस बोट्स नहीं लेनी है या अपने हाउस बोट्स को रिपेयर करना है, राइट। तो बेसिकली टूरिज्म को, होटल इंडस्ट्री, इन सबको प्रमोट करने के लिए जो है ये स्कीम जो है शिखर और शिकारा जो है इट हैड बीन लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, 20 द राइट आंसर्स को इंप्लीमेंट करेगा पंजाब नेशनल बैंक, ओके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो ओके, इसके लिए ट्रू क्या है, इट इज द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, यस इट इज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यस। द प्रोग्राम इन्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फूड्स एट द रेट 5 kg per person per month to nearly 80 crore beneficiaries, yes, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज द डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ठीक है, ये जो है बेनिफिट प्रोवाइड करती है, व्हाट इट डज, ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो भी डाउन ट्रोडन मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके लिए, तो ये सारे उसके लिए बेनिफिट्स है, ठीक है। और काफ़ी फेज जो है मतलब 2020 में ये स्टार्ट हुई थी ये स्कीम जो है, और अभी भी इसके फेजेस चल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मतलब 6 phases have already been completed of this scheme, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 says consider the following statements regarding the जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के लिए ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपको गिवन है, इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, ओके। इट एम्स टू इंश्योर टैप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2030, ठीक है, ओके। सेकेंड पढ़ लेते हैं, द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉर इज 50-50 एंड फॉर यूटीज इट इज 90-10, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज येस, जो बी है ये तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये तो सही है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ओके। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग रेशो में फंडिंग रहती है, ठीक है। और यूटीज़ जो है उनके लिए, यूटीज़ हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, जैसे 90% जो है फंडिंग विल बी फ्रॉम द सेंटर, 10% फंडिंग मे बी फ्रॉम द यूटी इटसेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए जल जीवन मिशन जो है बिल्कुल ये वाटर सप्लाई की बात करता है, टैप वाटर सप्लाई की बात करता है टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय, लेकिन बाय 2030 नहीं है, इट इज़ अप टू 2024, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि अप टू 2024, हाँ बाद में एक्सटेंड हो सकता है तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी 2024 है, तो 2030 नहीं है इसका, 2024 है। तो अपेरेंटली इसके लिए ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है तो ओनली बी, तो ओनली बी, ओनली 2, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे 1-2, यहाँ पे आप मान लीजिए 1-2 है, ठीक है, और यहाँ पे बता दीजिए फिर उस हिसाब से 1-2 है, तो उस हिसाब से बी इज राइट आंसर, ठीक है, ओनली 2, ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 जो है वो इनकरेक्ट है, ओके। चलिए तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, ओनली 2, ये 2 है, ये 1 है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, ओके। क्वेश्चन 14 सेज in October 2021 Prime Minister Narendra Modi launched the second phase of Swachh Bharat Mission Urban and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut missions. These have been designed to realize the aspirations of making the cities of India, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली अभी JKPSI का जो अभी रिसेंटली आपने जो एग्जाम दिया जो अभी स्क्रैप हो गया है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई डायरेक्टली पुट दिस क्वेश्चन इनटू दिस MCQs, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि वो किस लेवल पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था वैसे, ये स्ट्रेट क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि 2 स्कीम्स का पूछा गया है यहाँ पे, लेकिन कुछ घुमा फिरा के कुछ वैसा नहीं पूछा, स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर पूछा है इन्होंने कि ये स्कीम्स जो है किस बारे में बात करती हैं, ठीक है। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करूं तो ये किस बारे में बात करती है, या फिर अमृत स्कीम की अगर मैं बात करूं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो है किस लिए डिजाइन किए गए हैं, तो क्वाइट अ स्ट्रेट आंसर, राइट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर, ठीक है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री मतलब अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है ये तो गार्बेज फ्री की बात करता है ना, इट टॉक्स अबाउट गार्बेज फ्री इन्वायरमेंट। और अगर मैं अमृत की बात करूं तो अमृत स्कीम जो है ये बात करता है वाटर सिक्योरिटी की, ठीक है, ये बात करता है वाटर सिक्योरिटी की, मतलब कि हर घर जो है एवरी हाउस होल्ड शुड हैव एक्सेस टू टैप वाटर बेसिकली, तो ये बात करती है अर्बन अमृत स्कीम, राइट। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ओके।
Coming upon to question number 15. Question number 15 says, with reference to प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, consider the following. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं और फिर बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, ओके. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो यस, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है, सही है. इट इंक्लूड्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स. यस, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, ये नए रोड्स, नए रूरल रोड्स बनाने की बात भी करता है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स ऑल टुगेदर. यस, और अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स. यस, ठीक है. एक तो न्यू रोड्स भी आप इसमें बना सकते हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनको अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, उनके अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, राइट. तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो सी इज द राइट आंसर. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इट टॉक्स अबाउट बेसिकली, इसमें क्या करता है, इसमें जो भी इसमें क्या है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ऐसे रोड्स बनाने हैं जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे दें. ठीक है, जो भी रूरल एरियाज जो भी एलिजिबल हैं. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस. देखिए, ये जो टॉपिक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो भी आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की, वो आपने करनी है. ठीक है, तो मैंने एमसीक्यूज में वो स्कीम्स कवर करने की कोशिश की हैं जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं. ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स मुझे लगी, जो रिसेंटली न्यूज़ में रही, मैंने उन स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन जो है फ्रेम करके आपको दिए हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे. बट आपको जो है सभी जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप ये देखिए कि जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ में स्कीम्स हैं, आप उनके बारे में अच्छे से पढ़ें, उनकी डिटेल्स पढ़ें. स्पेशली मिनिस्ट्री कौन सी है, लॉन्च डेट कब है, और व्हाट इज ऑल अबाउट, मतलब उस स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उस स्कीम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है बेसिकली, राइट. तो ये आप चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.